नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर अब सीबीआई ने टीआरपी घोटाले में बड़ा केस रजिस्टर कर लिया और इस केस में नामजद किया गया है इंडिया टुडे ग्रुप को, यानी कि अरुण पुरी के ग्रुप को। और जिस चैनल या जिस कंपनी में काम करते हैं राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, श्वेता सिंह, अंजराव कश्यप, रोहित सरदाना, चित्रा त्रिपाठी, जिन्होंने अब तक अपनी झूठी पत्रकारिता के दम पर बहुत ज़्यादा अपनी बदनामी करार रखी है। और जिस तरीके से परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर है, उसने एक सोची समझी साजिश के तहत रिपब्लिक टीवी को इस घोटाले में खींचने की कोशिश की थी। एफआईआर में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं था। उसके बावजूद जानबूझकर इंडिया टुडे ग्रुप की सह पर परमवीर सिंह ने एफआईआर को छुपाते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस मामले में अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल के खिलाफ तमाम जांच की जाएगी, उनके अकाउंट्स खंगाले जाएंगे, उनके एडवर्टाइजर से बात की जाएगी। उसके बाद में अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में खोज खबर की और पता चला कि ये मामला तो उल्टा है। यहाँ तो इंडिया टुडे ग्रुप ही दोषी है और इसके ऊपर पहले से BARC 5 लाख का जुर्माना लगा चुकी है। इसको लेकर 2 दिन पहले इस्करण भंडारी ने एक बात उठाई थी और ये कहा था कि BARC ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच करनी चाहिए। और इसी बात को देखते हुए और इस पूरे प्रकरण की जो भयावहता है, जो गंभीरता है, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये सिफारिश की सीबीआई को कि इस मामले में वो केस रजिस्टर करे। और चूंकि इंडिया टुडे ग्रुप का जो ऑफिस है वो उत्तर प्रदेश में है और इसलिए उत्तर प्रदेश की एक कंपनी के ऊपर ये आरोप लग रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में पहल की। और अब वो सारे लोग जो इस मामले में अर्नब गोस्वामी को बदनाम कर रहे थे, इंडिया टीवी का रजत शर्मा हो, सुदेश चौधरी हो, या दूसरे एबीपी न्यूज चैनल हो, या फिर नविका कुमार का टाइम्स नाउ हो, ये सब के सब अब मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को, रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहां तक फैसला सुना दिया था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अर्नब गोस्वामी है, लेकिन हकीकत और थी। पूरी जो जांच हुई थी हंसा रिसर्च के माध्यम से, या फिर बाद में BARC ने भी जो जांच की थी, उसकी कमेटी ने सिफारिश की थी, उसके आधार पर इंडिया टुडे ग्रुप पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था, उन्हें चेतावनी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद उनकी निर्लज्जता, उनकी शर्मनाक हरकतें इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने किए हुए गुनाह का जो बोझ है, जो पाप है, वो अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल रिपब्लिक टीवी के ऊपर डालने चाहा। और इस सब के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि ऐसा लगता है कि परमवीर सिंह को सुपारी दी गई थी अर्नब गोस्वामी के चैनल को निपटाने की। और इसको लेकर जो तार हैं वो दुबई गैंग तक जाते हुए दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है, एक पूर्व IAS अधिकारी ने यह दावा किया है कि दुबई के उस डी गैंग ने $50 मिलियन, यानी कि करीब करीब 350 करोड़ रुपए की सुपारी दे रखी है महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, कि किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल को बर्बाद किया जाए। जहां तक परमवीर सिंह का सवाल है, परमवीर सिंह पहले से इस तरीके के तमाम कारनामों में बदनाम रहे हैं। और 26/11 का जो हमला हुआ था भारत के ऊपर, जिस तरीके से ताज होटल पर हमला हुआ था, उस समय के जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के हसन गफूर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने जो मातहत थे उन पर आरोप लगाए थे कि उन लोगों ने सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं किया था और न करने में मदद की थी। उस समय ATS का चार्ज ACP के तौर पर परमवीर के पास था और परमवीर ने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं निभाई थी, ये कहना था तत्कालीन कमिश्नर का। तो उससे, उस जमाने से लेकर अब तक परमवीर के ऊपर तमाम तरीके के ऐसे ही आरोप लग चुके हैं, जिसकी वजह से वो परमवीर की बजाय शर्मवीर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से CBI ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है, परमवीर की तमाम कोशिशें बेकार चली गई हैं। परमवीर को हाई कोर्ट से डांट पड़ती है, परमवीर को सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती है और महाराष्ट्र सरकार उससे पल्ला झाड़ लेती है। महाराष्ट्र सरकार स्पष्ट तौर पर कपिल सिब्बल के द्वारा, जो कि भारत का कानून मंत्री रह चुका है, भारत का बड़ा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहा है और बड़ा कांग्रेसी नेता है, सोनिया राहुल का खासम खास है, उसने कोर्ट में कह दिया कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई FIR नहीं थी। अर्नब गोस्वामी कोई आरोपी नहीं है, रिपब्लिक टीवी आरोपी नहीं है। उस स्थिति में परमवीर
परमवीर अकेला पड़ गया था, लेकिन अब यहां लगता है कि परमवीर को जो साजिश उसने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ रची थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तमाम जो हल्के हैं, तमाम लोगों की तरफ से भी, जनता की तरफ से अब ये मांग उठने लगी है कि परमवीर सिंह को अपना पद छोड़ देना चाहिए। उसको अगर शर्म आती है तो माफी मांगते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से उसकी अक्षमता साबित हुई है, जिस तरीके से क्रिमिनल माइंडेडनेस साबित हुई है, मैलिशियस साबित हुआ है, उसके बाद परमवीर को नैतिक तौर पर अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस चैनल के साथ मिलकर परमवीर ने यह साजिश रची थी, अब उसकी जांच तो सीबीआई करेगी। जिस बात को छिपाने की कोशिश अरुण पुरी कर रहा था, कल ही पुरी कर रही थी, या फिर उनके जो खास नौकर थे, राहुल कंवर, राजदीप सरदेसाई, रोहित सरदाना, अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, अब वो चैनल की पूरी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। और आप समझ लीजिए कि जिस चैनल के खिलाफ सीबीआई इस बात की जांच करे कि उसने टीआरपी घोटाला किया है, उसकी इज्जत जनता की नजरों में क्या रह जाएगी। यहां वो कहावत पूरी तरह साबित होती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। अरुण पुरी को पता था कि टीआरपी घोटाला उसने किया है और उसी की वजह से उसका चैनल बार बार नंबर 1 पर रहता था। उसके बावजूद वो खुद अपराधी होते हुए भी दूसरे लोगों पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे ये लग रहा था कि परमवीर नाम का जो मुंबई पुलिस का ये अधिकारी है, इसकी मदद से वो आसानी से अर्नब गोस्वामी के चैनल को पटकनी दे देगा, उसको बंद करा देगा और उसको बदनाम करके उसको पब्लिक की नजरों में गिरा देगा। और उसकी साजिश में जाने अनजाने में रजत शर्मा जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग भी शामिल हो गए, जिनको लेकर लोग ये कहा करते थे कि ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारिता को तिलांजलि देते हुए अपनी जलन की वजह से, अपनी ईर्ष्या की वजह से और अपने चैनल की गिरती हुई टीआरपी की वजह से जिस तरीके से उस एक छोटी और झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने बदनाम करने की कोशिश की थी, बाद में जी न्यूज़ तो इसको लगातार कवर करता रहा था। और उसके बाद में तमाम झूठे जो तथ्य और लाए गए थे आज तक टीवी के द्वारा या इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, उन सभी चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई। जबकि पहले ही दिन से इन्हें यह खेद प्रकट कर देना चाहिए था कि जो परमवीर सिंह ने एफआईआर के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें झूठ बोला था और वो झूठ साबित भी हो चुका था। जब हंसा की रिपोर्ट आ गई थी सामने, बीएआरसी की तरफ से एक 5 लाख के जुर्माने का भी नोटिस सामने आ गया था, उसके बावजूद ये लोग लगे रहे, क्योंकि ये जलते थे अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की सफलता से। इन्हें ये दुख हो रहा था कि ये चैनल नया बना है और उसके बावजूद आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को इसने पटकनी देकर टीआरपी में नंबर 1 का खिताब जीत लिया है। इसलिए इसको पीछे खींचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी ये लोग उस सोच में विश्वास रखते हैं कि अगर किसी की लाइन आपसे लंबी है तो उसको काट दीजिए। ये वो सोच नहीं रखते जो अर्नब गोस्वामी ने रखी कि अगर किसी की लाइन लंबी है तो आप उससे लंबी लाइन खींच दीजिए। यहाँ अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक टीवी ने एक लंबी लाइन खींची। उन्होंने राष्ट्रवाद की पत्रकारिता की, उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिन्हें जनता चाहती थी कि कोई उनकी तरफ से उठाए, जबकि बाकी के चैनल सरकार के भोंपू बनते हुए दिखे, बाकी के चैनल मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को बचाते हुए दिखे, बाकी के चैनल रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के लिए पीआर एजेंसी का काम करते हुए दिखे, या फिर इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ग्रुप की तरह से जिस तरीके से परमवीर को साथ लेकर वो दूसरे चैनल को मिटाने के लिए झूठी साजिश करते हुए नजर आए। लेकिन अब इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई जांच को सुनिश्चित किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में, इस मामले को और ज्यादा तूल न देते हुए सीबीआई जांच के लिए एफआईआर करा के ये स्पष्ट कर दिया है कि अब यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। तमाम उन चेहरों से नकाब हटेंगे जो अब तक अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके खिलाफ टीआरपी घोटाला पूरी तरीके से साबित हो चुका था। बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल पहले ही कह चुकी है कि इस पूरे मामले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उसके बावजूद उनके चैनल के तमाम पत्रकारों को मुंबई पुलिस के द्वारा परेशान किया गया। 7-7 घंटे, 9-9 घंटे पूछताछ के बहाने उनको बिठाए रखा गया और उन पर यह दबाव डाला गया कि वो ये बताएं कि उन्हें ये जानकारी कहां से मिली है कि एफआईआर में असलियत में था क्या।
यानी परमबीर सिंह और उसकी पूरी की पूरी मुंबई पुलिस इस बात पर जोर दे रही थी, इस बात को ढूंढने में लगी थी कि उनका राज खोला किसने, उनकी साजिश का पर्दाफाश किसने किया, उनके षड्यंत्र को किसने खोल दिया जिसकी वजह से वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे थे, इस बात की जांच नहीं कर रहे थे कि ये टीआरपी घोटाला इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है तो उसके खिलाफ जो इंक्रिमिनेशन है वो बनाना चाहिए, बजाय वो इसके उन लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्होंने विसिल ब्लोअर का काम किया था, जिन्होंने सच्चाई बाहर लाने का काम किया था। और इसी वजह से हाई कोर्ट को भी इस पूरे मामले में परमबीर के ऊपर एक टिप्पणी करनी पड़ी और कहना पड़ा कि ये परमबीर सिंह को इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, जबकि इस पूरे मामले में कहीं भी आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के अलावा किसी दूसरे चैनल पर कोई आरोप नहीं था, खासकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर। उसके बावजूद अगर सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है, निश्चित तौर पर परमबीर के आचरण पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं, हाई कोर्ट में उठे हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। और सीबीआई जब अपनी जांच करेगी तो इस एंगल को भी देखेगी परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस का कमिश्नर होते हुए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों उसने इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को बचाने की कोशिश की। और इसके पीछे जैसा कि सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा है और जैसा कि एक पूर्व आईएएस ने भी कहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दाऊद गैंग की सुपारी है। और इसका खुलासा तो राघवेंद्र शुक्ला नाम के कांग्रेसी प्रवक्ता ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन में कर दिया था कि हमारा लक्ष्य है आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को बचाना और रिपब्लिक टीवी को किसी भी तरीके से बंद कराना। अभी टीआरपी का मामला चल रहा है, उसके बाद और नया मामला आएगा। और जिस तरीके से प्रदीप भंडारी को पकड़ा गया, उसको हिरासत में रखा गया कुछ घंटों के लिए और तमाम अधिकारियों को पूछताछ के बहाने डराने की कोशिश की गई और दबाव बनाने की कोशिश की गई। उसके अलावा तमाम विज्ञापनदाताओं को भी बुलाने की कोशिश की गई, अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को जो विज्ञापन देते हैं। तो ये सारा का सारा साजिश अब खुल चुकी है और सीबीआई इस मामले में निश्चित तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक चैनल की सच्चाई को जनता के सामने पूरी तरीके से लेकर आएगी। जय हिंद, जय भारत।